श्री सौनक ऋषियों ने कहा, महाराज जी, अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वरः। वह अगुण निराकार निरंजन ज्योति के रूप में जो निष्कल भगवान थे, वह सकल कैसे हुए? उन्होंने साकार रूप कैसे धारण किया? किम प्रयक्षति सत्फलम, उनके भक्तों को कौन सा उत्तम फल मिलता है? महाराज, जिस भक्त को वह दया निधि अपनी करुणा दृष्टि से देख लेते हैं, पश्यति दया परहा, दया से परिपूर्ण होकर जिस भक्त को देखते हैं, उस भक्त को तो कितना आनंद होता होगा। महाराज बताइए, वो परमात्मा के प्राकट्य की कथा क्या है? कैसे उन्होंने पराम्बा जगदम्बा भगवती उमा को विवाहित किया, कैसे उनका विवाह हुआ, और विवाह के बाद फिर कौन कौन सी लीलाएं हुई, कैसे कैलाश वास मिला, हमको आप विधि पूर्वक सब कहिए। जब संतों ने ऐसा कहा तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सम्यक पृष्ठम भवद्भिश्च धन्या यूयम मुनीश्वरः। हे मुनिजनों, आप बड़ा सुंदर पूछ रहे हैं, आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। और पश्चात श्री सूत जी ने कहा, सदा शिव कथा प्रश्न पुंसास्त स्त्री पुनाति वक्तारम प्रक्षकम श्रोतन जाह्नवी सलिलम यथा। जो भगवान शिव की कथा सुनने का प्रश्न करता है, जिसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि हमें शिव पुराण सुनना है। अब देखिए कथा क्या करती है। श्री सूत जी कह रहे हैं, जो कथा सुनता है, जो कथा कहता है, और जो कथा पूछता है। किसी ने पूछा, श्री हमारी ताई जी के मन में आया कि शिव पुराण सुनना है। शिव पुराण का आपके मन में आया तो आपने पूछा। अब आपके पूछने से कितने लोगों को शिव पुराण सुनने मिल रहा है? आप सब सुन रहे हैं। आपने पूछा, इतने लोग सुन रहे हैं। दास को ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, आपने पूछा, इतने लोग सुन रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, जो कथा सुनने की बात करता है, जो सुनता है और जो सुनाता है, ये तीनों कैसे हैं? कहा, जाह्नवी सलिलम यथा। जैसे गंगा का जल पवित्र होता है, ऐसे ही ये तीनों पवित्र हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। और निर्मल हो गए तो काम बन गया। सारा साधन ही निर्मल होने के लिए, हमारा हृदय निर्मल हो जाए, इसी के लिए सारे साधन है।